गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ हैं कैमरामैन विनोद सिंह जी। और मैं आया हूं आज जनपद न्यायालय देहरादून में। यहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं और आज मेरी मुलाकात हो रही है अधिवक्ता राजपाल सिंह नेगी जी से। सबसे पहले नेगी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका चैनल में स्वागत है। जी सर नमस्कार। मैं राजपाल सिंह नेगी एडवोकेट बार एसोसिएशन देहरादून कार्यकारिणी सदस्य 3+ के लिए अभी भागीदारी कर रहा हूँ। जी नेगी जी, जो ये बार एसोसिएशन देहरादून के वार्षिक चुनाव हो रहे हैं, आपने पहले भी चुनाव लड़ा कभी? नहीं, मैंने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ है। इस समय मेरी फर्स्ट टाइम है चुनाव लड़ने का। जी, आप अधिवक्ताओं के पास जा रहे हैं और अधिवक्ताओं से आप अपनी अपील के द्वारा जो आपकी मांग है वो क्या क्या है? देखिए, जो ये मांग है ये मेरी पर्सनल मांग तो है नहीं है, ये मांग है सभी अधिवक्ताओं की मांग है। इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे पास चैम्बर की है। देहरादून बार में जितने भी चैम्बर पूर्व में बने हुए हैं वो प्रशासन अपने कब्जे में लेकर उसे दून मेडिकल कॉलेज को हैंडओवर कर रही है और हमारे लिए अभी तक उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिससे कि हमारे लिए कोई व्यवस्थाएं हो सके, क्योंकि लगभग 5000 वकील हैं यहाँ पर और व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है अभी तक। तो इसीलिए हमारी मांग यही है कि हमारी व्यवस्थाएं की जाए और हमें चैम्बर निर्माण करके बना के दिए जाए। देखिए नेगी जी, जैसे कि बार एसोसिएशन देहरादून का जो ये वार्षिक चुनाव है और आप एक कार्यकारिणी का सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि अधिवक्ताओं के लिए आप अधिवक्ताओं के हितों के लिए समर्पित भावना से जो उनके लिए आप मांग कर रहे हैं और अपनी जो सदस्यता है वो आपके प्रतिद्वंदी और कौन कौन सदस्य हैं इसमें? देखिए, अभी मेरे साथ अभी टोटल हम 7 लोग हैं फाइट के लिए। जो 7 लोगों में से मैं 3+ का हूँ, 7 लोग 3+ के लिए और 6 लोग और भी है। तो बाकी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं अपने लिए यही करूँगा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो अभी समय चैम्बर है। अगर मैं जीत के आता हूँ तो चैम्बरों के लिए अपने पूरा योगदान करूँगा। कार्यकारिणी में जो अगर आता हूँ बोर्ड ऑफ मेंबर में, तो हम अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे और पहले भी वार्ताएं चल रही है मुख्यमंत्री जी से, और जीतने के बाद अब नए सिरे से नया और आगे बढ़ेंगे जिससे कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने और हमारे लिए कोई नई व्यवस्था दे। देखिए नेगी जी, जैसे कि आप प्रत्येक चैम्बर में जा रहे हैं, अपने लिए मत का अपील कर रहे हैं, तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं 3+ का चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कचहरी में 15 साल के लगभग हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नया हूँ, मैं पुराना हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन बाद का है। तो इसलिए मुझे जानते सभी लोग हैं, तो सभी लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग मुझे विश्वास दे रहे हैं कि आप इस बार जीत के आएंगे और हम आपको जिता के रहेंगे। जी नेगी जी, अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो चैम्बर के निर्माण के लिए हम लड़ेंगे सरकार से, और आगे हम चैम्बर के निर्माण के अलावा हमारी जो और भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक तो ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, रजिस्ट्रियाँ भी ऑनलाइन होने वाली है, और यूसीसी में अच्छा काम करा है सरकार ने, लेकिन हमारी भागीदारी नहीं रखी है उसमें अधिवक्ताओं की उसमें भागीदारी होती तो अधिवक्ताओं को भी रोज़गार मिलता है। अधिवक्ताओं से सारे काम छीने जा रहे हैं। मैरिज अधिवक्ताओं से चली गई है, विल अधिवक्ताओं से चली गई है, और सारे सीएससी सेंटरों को काम दिए जा रहे हैं, क्योंकि सीएससी सेंटर खुद नेताओं के, तो इसलिए सारे जो काम है वो नेताओं के अंडर से अपने ही काम कराए जा रहे हैं। हमारी जो इसमें भागीदारी है वो ख़त्म करी जा रही है। नेगी जी, जैसे कि जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं और तमाम जितने भी कार्यकारिणी में आते हैं, ये तो प्रमुख समस्या है चैम्बरों की। लेकिन अगर आप कार्यकारिणी सदस्य बनते हैं तो सदस्य के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं? देखो, सदस्य के अंदर लगभग तो सारे कार्य आते हैं, क्योंकि अध्यक्ष बना है तो वो बोर्ड ऑफ मेंबर में तो सदस्य भी सारे हैं। अब ये तो नहीं है कि अध्यक्ष ही सब कुछ करेंगे, खुद सबसे बड़े काम तो फ्रंट पे तो अध्यक्ष ही आएंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ मेंबर भी उनके साथ चलेंगे। जब एकता रहेगी सब में तो काम अच्छे से हो जाएंगे। बाकी छोटे मोटे बहुत से काम ऐसे हैं कचहरी में जिसमें कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो 2 नंबर से काम हो रहे हैं, कोई दलाल घूम रहे हैं कचहरी में, कई लोग ऐसे हैं कि अधिवक्ताओं का काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें देखना है कि कौन अधिवक्ता है कौन नहीं है। लोग बाहर से आ रहे हैं, अधिवक्ता बन के अपना घूम रहे हैं ड्रेस में और काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमें चुनना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो फर्जी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं। सबसे पहला मेरी प्राथमिकता है कि उन दलालों को यहाँ से बाहर करना है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज़
और मेरी मुलाकात हुई है इस समय बार एसोसिएशन देहरादून के वार्षिक चुनाव में जो कार्यकारिणी सदस्य पद पर इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। नेगी जी आपका चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।